दोस्तों, आप जानते हैं कि 5 चरण का चुनाव संपन्न हो गया और 5 चरण के चुनाव के बाद हमारे देश का जो है 430 लोकसभा सीटों पे चुनाव संपन्न हो चुका है और जो है 2 चरण बाकी हैं अभी। और अभी तक जो बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त मिल रही है इस बार के चुनाव में। और वहीं जो दूसरी तरफ बीजेपी और मोदी सरकार है वो कह रही थी 400 पार, कहीं न कहीं उनको झटका लग रहा है या लग सकता है आने वाले दिन में। और इसी सब के दौरान जो फलौदी सट्टा बाज़ार है राजस्थान की, वो बहुत ही पॉपुलर है सट्टा बाज़ार, जो पिछले कई चुनावों में उन्होंने आकलन दिया था और बहुत ही एक्यूरेट उनका जो है आकलन रहता है। तो वैसे ही एक सट्टा बाज़ार, वैसे ही जो इस बार उन्होंने अपने जो है एक 543 सीटों का उन्होंने एक जो है सर्वे रिलीज़ किया है और वो सर्वे की आज हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 लोकसभा सीटें हैं। उसमें से बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को जो है 2 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी तरफ लद्दाख है। लद्दाख की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगी और 1 सीट बीजेपी को मिलेगी। कश्मीर की 6 सीटें हैं। 6 में से इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलने जा रही है। बीजेपी का इस बार खाता भी नहीं खुलने जा रहा है कश्मीर में, इस सर्वे के हिसाब से। अगर आप लोग उस एरिया के हैं, कश्मीर से हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या ये वहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन 7 सीट जीत रही है और जो है बीजेपी खाता नहीं खोल पाएगी। अगर आपको लगता है कि ऐसा ये सर्वे सही नहीं बता रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बंगाल की 42 सीट है। 42 में से इंडिया गठबंधन को 36 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 6 सीट वहाँ पे मिल रही है। मणिपुर में 2 सीटें हैं और आप तो मणिपुर की बहुत सारी न्यूज़ आपने जानती ही होंगे। तो इंडिया गठबंधन को वहाँ पे 2 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। मेघालय की 2 सीट है और 2 सीट में से इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिल रहा है और बीजेपी को दोनों सीटें मिल रही हैं। मिजोरम की 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। बीजेपी को कोई सीट वहाँ पे नहीं मिल रही है। नागालैंड की 1 सीट है। नागालैंड में इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी को कोई सीट नहीं मिल रही है। सिक्किम की 1 सीट है। 1 सीट जो है इंडिया गठबंधन को जा रही है इस सर्वे के हिसाब से। त्रिपुरा की 2 सीटें हैं। 2 में से इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। अरुणाचल की 2 सीट हैं। 2 सीट में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है और 1 सीट बीजेपी को जा रही है। आसाम की 14 सीटें हैं और विपक्ष ने जो है आसाम के चीफ मिनिस्टर पे बहुत सारे ऐसे घोटाले के इल्ज़ाम थे और अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो ये सर्वे बताता है कि इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं वहाँ पे। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 में से बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 19 सीटें मिल सकती हैं। लक्षद्वीप की 1 सीट है और उसमें से इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है और बीजेपी को वहाँ पे 0 सीट मिल रही है। पुडुचेरी की 1 सीट है और 1 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है, बीजेपी को कोई सीट वहाँ पे नहीं मिल रही है। आंध्र प्रदेश की 25 सीट है। 25 में से इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल रही है, बीजेपी को 3 सीट मिल रही है। और इस बार अच्छा है कि बीजेपी ने 3 सीट, वहाँ पे ये सर्वे बता रहा है 3 सीट मिलेगी। पिछले बार उन्हें कोई भी सीट नहीं मिला था, तो इस बार अगर 3 सीट मिल रही है तो ये अच्छी बात है बीजेपी के लिए और अदर्स के खाते में 20 सीट जा रही है। तेलंगाना में इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 3 सीट मिल रही है। और तेलंगाना की जितने भी सर्वे आप देखोगे वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है बीजेपी को 3, 4, 5 इसी आंकड़े में आपको दिखेंगे बीजेपी को। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो है 3 सीट दी है बीजेपी को। तो अब कितना सही होगा ये तो आपको 4 जून को पता चलेगा। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। 39 में से इंडिया गठबंधन को 39 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी यहाँ पे खाता नहीं खोल पाएगी। कर्नाटका में 28 सीटें हैं। 28 में से इंडिया गठबंधन को 25 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 3 सीट मिल रही है। केरला की 20 सीट है। 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही है, बीजेपी यहाँ पे भी इस बार खाता नहीं खोल पाएगी। बिहार की 40 सीटें हैं। 40 में से इंडिया गठबंधन को 29 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 11 सीटें मिल रही हैं। तो नीतीश कुमार का पलटना हो सकता है बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदेमंद ना हो। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं। 11 में से इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। आते हैं यूपी पे। यूपी पे कहा जा रहा है, ऑपोजिशन भी कह रही है कि सबसे बड़ा बदलाव इस बार यूपी में आने वाला है और ये सर्वे बताता है हमें कि इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिल रही हैं, 43,
और बीजेपी को 37 सीटें मिल रही हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। तो आपको अगर यूपी से हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, उत्तर प्रदेश के लोग आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या वहाँ पे कितनी सीटें जो हैं बीजेपी को मिल सकती हैं इस बार, और कितनी सीटें अपोजिशन को जा सकती हैं। उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, 5 में से इंडिया को 3 सीट मिल रही है और बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। कुछ सर्वे में ये भी देखा गया है उत्तराखंड में बीजेपी को 5 की 5 सीटें मिल रही है, बट इस सर्वे के हिसाब से इंडिया को 3 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बीजेपी को क्या वहाँ पे 5 की 5 सीटें भी 5 सीटें जीत रही है, या फिर वहाँ पे जो है अपोजिशन का भी कोई कुछ ना कुछ सीट उनको भी मिल सकता है। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 में से इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 13 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। पंजाब की 13 सीटें हैं और पंजाब में हमेशा बीजेपी जो है 1-2 सीट ही जीत के आई है। तो इस बार इंडिया गठबंधन को 13 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 0 मिल रही हैं। और आपको पता है कि पंजाब में जो है 2-2 फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत टाइम तक हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस पंजाब के प्रोटेस्ट के कारण जो है उसके आसपास के जो स्टेट हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट गिर सकता है। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा की 10 सीट में से इंडिया को 8 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। और वहीं फिर आगे आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में जो है इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 9 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सीटें अदर्स के खाते में जाएगी। महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, 48 में से इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 18 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो है इस बार सबसे बड़ा योगदान रहेगा। इस बीजेपी की अगर सीटें कम होती हैं तो सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे कम होगी। और झारखंड आते हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 में से इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं। हिमाचल में 4 सीटें हैं, जहाँ पे इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं मिलेगा। बीजेपी को ये सर्वे बता रही है कि 4 की 4 सीटें जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वहाँ की एक सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को जाए, और आप जानते हैं वो सीट कौन सी सीट है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या वो सीटें इंडिया गठबंधन को जाएगी या फिर वो सीटें भी बीजेपी के पास ही रहती है। गुजरात की 26 सीट है, 26 में से इंडिया गठबंधन को 7 सीट जाएगी और बीजेपी को 19 सीट जा सकती है। और गुजरात भी जो है मेन स्टेट है बीजेपी के लिए, और वहाँ पे हमेशा से जो है पूरी की पूरी सीट जीतते आ रही है। तो इस बार देखना होगा क्या इस बार भी पूरी सीट जीतती है, या फिर ये जो सर्वे बता रहा है कि 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जाएगी, ऐसा होता कुछ दिख रहा है। गोवा की 2 सीटें हैं और 2 सीट जो है इंडिया गठबंधन को जा रही है, बीजेपी को 0 सीट मिलेगी। इसके पहले एक मैंने सर्वे किया था, उसमें दिखाया गया था कि गोवा को 1 सीट बीजेपी और 1 सीट इंडिया गठबंधन को जाएगी, बट ये सर्वे हमें 2 सीट इंडिया गठबंधन को दिखा रहा है और 0 सीट बीजेपी को बता रहा है। कुल मिला के 543 सीटों पे बीजेपी को जो ये सर्वे बताता है ओवरऑल 168 से 170 सीटें मिल रही हैं इस बार, और इंडिया गठबंधन को वहीं बताता है 343 सीट बताता है, और अदर्स के खाते में 32 सीटें जा रही हैं। और मैं दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये सर्वे सही है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि ये सर्वे में कुछ स्टेट में जहाँ पे ऊपर नीचे हुआ है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके स्टेट में क्या चल रहा है, वहाँ पे आपको क्या लगता है कि आपके स्टेट में कितने सीट जो है बीजेपी को आएगी या फिर कितने सीट जो है अपोजिशन को आ सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।